मेरा एक दोस्त एक रियल एस्टेट कंपनी में इन्वेस्ट करके बुरी तरह फंस गया। और पता है उसने क्यों इन्वेस्ट किया? कहता यार रियल एस्टेट कंपनी ऑब्वियसली प्रॉफिट तो देगी। अब मैंने यहाँ पे यूज किया अपना ऑडिटर्स माइंडसेट और मुझे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स का पोस्टमार्टम करते हुए ऐसे रेड फ्लैग्स मिले जो एक आम इन्वेस्टर की कभी भी नहीं देख सकती। और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है ना कि आप वीडियो को लाइक किए बगैर नहीं रह पाओगे। जब मैं इनकी वेबसाइट पे गया तो मुझे इनके 6 मंथ के फाइनेंशियल्स मिले 1 जुलाई 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक और सेम डेट थी कंपैरेटिव फिगर ऑफ 2024 भी। फाइनेंशियल हाइलाइट्स का कंपैरिजन करते हुए मैंने एक चीज नोट की कि इनका रेवेन्यू पिछले साल से हाफ से भी कम हो रहा है लेकिन प्रॉफिट 2.5 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। इसी तरह ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर भी 2.5 टाइम्स ज्यादा हो रहा था। मींस रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच में कुछ तो गड़बड़ थी जिसकी वजह से प्रॉफिट में इतना अब्रप्ट चेंज आया। अब मुझे इसकी डिटेल मिली अदर इनकम में, जहां इन्होंने 456 मिलियन की अदर इनकम रिकॉर्ड की है जबकि पिछले साल सिर्फ 11 मिलियन थी। अब इसकी डिटेल मिली मुझे कंपनी परफॉर्मेंस एंड रिव्यू सेक्शन में, जहां इन्होंने अपनी एक सब्सिडरी पेस सुपरमॉल प्राइवेट लिमिटेड को सेल किया था 452 मिलियन का। मैंने इस कंपनी की क्वार्टरली स्टेटमेंट खोली तो मुझे पता चला कि इन्होंने अदर इनकम में 361 मिलियन का गेन रिकॉर्ड किया हुआ है। अब सोचने वाली बात यह कि अगर इतनी प्रॉफिटेबल सब्सिडी थी तो कंपनी को सेल करने की जरूरत क्यों पेश आई? अब इसका आंसर मिला मुझे इनकी दो रेशियो से। पहली डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि 1 से बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह है कि जितने मालिकान ने पैसे इस कंपनी में लगाए हुए हैं उससे कई ज्यादा का तो इन्होंने लोन लिया हुआ है और सारा लोन करंट लायबिलिटीज में आ रहा है। इसका मतलब सारा लोन इन्होंने 12 महीनों के अंदर अंदर पे करना है। अगर ये सब्सिडी सेल ना करते, लोन रीपे ना करते तो शायद अब तक दिवालिया हो चुके होते। और दूसरी करंट रेशियो जो कि सिर्फ 0.33 थी। इसका मतलब यह कि इन्होंने जितनी लायबिलिटीज पे ऑफ करनी है अगले 12 महीनों के अंदर अंदर उनको पूरा करने के लिए इनके पास असासे सिर्फ 0.33 टाइम्स हैं उन लायबिलिटीज के, यानी हाफ से भी कम। जब असासे ही हाफ से कम है तो लायबिलिटीज कैसे पे ऑफ करेंगे? तो ऑब्वियसली सब्सिडी बेच के इनके पास कैश आएगा तभी तो ये लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। अब मुझे चाहिए इस वीडियो के ऊपर 500 लाइक्स, तब मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि क्या पीएस का शेयर बाउंस बैक कर सकता है या नहीं। तब तक के लिए फिनस्मार्ट को फॉलो कर ले और मुझे ये बताएंगे अगर उस दोस्त की जगह आप होते तो आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते।